जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि हम डेटा जारी नहीं करेंगे, चुनावी डेटा जारी करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, उसके ठीक दूसरे ही दिन चुनाव आयोग ने 25 मई को 5 चरणों का फुल एंड फाइनल वोटर टर्नआउट डेटा जारी कर दिया। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वालों के गाल पर यह जोर का तमाचा है, लेकिन जो गड़बड़ इलेक्शन कमीशन को करना था वो चुनाव आयोग ऑलरेडी कर चुका है। एक एक सीट पर 50,000 से लेकर के 1 लाख तक की वोटों में बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने डेटा जारी कर दिया। अब उस डेटा का हम करें क्या, जिसके बाद बड़े बड़े पत्रकार जिन्होंने 20-30 साल से चुनाव को कवर करते आए हैं, उनका कहना है कि ये इस डेटा पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह डेटा ऑलरेडी अदल बदल हो चुका है। क्या वाकई डेटा को पूरी तरह से बदलकर जारी किया गया? इस सवाल का जवाब आज इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, ये फुल एंड फाइनल डेटा है जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहा है, जिसे चुनाव आयोग ने 25 मई शाम को जारी किया। चुनाव के 11 दिन बाद रिलीज किए गए इस डेटा को देखिए। इसमें जो गड़बड़ करना था दोस्तों, ये करने के बाद इस डेटा को जारी किया गया। पहले चरण से लेके 5वें चरण तक हर एक राज्य में मत प्रतिशत वोटिंग कंप्लीट होने के दौरान एक था। शाम 7 बजे एक वोटिंग टर्नआउट डेटा पाया गया, रात 11 बजे उसमें 2 से 4% की बढ़ोतरी हुई, और दूसरे दिन सुबह उसमें 3 से 4% की फिर से बढ़ोतरी हुई, जो कि संभव है ही नहीं। 5वें चरण में आप महाराष्ट्र और ओडिशा पर जरा गौर कीजिए, मैं आपको उदाहरण के तौर पर दिखा देती हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र का ये डेटा देखिए, 5वें चरण का ये डेटा है। शाम 7:45 बजे जब वोटिंग खत्म हो गई, शाम 7 बजे के बाद 7:45 बजे जो वोटर टर्नआउट डेटा निकाला गया, उसमें पाया गया कि 48.88% की वोटिंग हुई है। शाम 7:45 बजे 48.88% की वोटिंग हुई है पूरे दिन में। फिर रात 11 बजे जब फिर से आंकलन किया गया तो पाया कि 48 से ये सीधा 54 पर पहुंच गया, और 11:30 बजे, रात 11:30 बजे वोटर टर्नआउट डेटा जो है महाराष्ट्र का, वो पहुंच गया 48.88 से सीधा 54.29% में। यानी 4-5 घंटे में 5.4% की बढ़ोतरी हुई, जिसका अर्थ है दोस्तों कई हद तक 13 लाख के आसपास वोटों में बढ़ोतरी हुई। इसके बाद अब देखिए इस रिपोर्ट में कि 22/5/2024 यानी 2 दिन बाद जब वोटर टर्नआउट डेटा को फिर से चेक किया गया ऐप पर, तब ये बढ़ के 56.89% हो गया, यानी 2.6% की और बढ़ोतरी हुई। कुल मिलाकर के महाराष्ट्र में जब 7 बजे वोटिंग खत्म हुई, तब से लेकर के 48 घंटे बाद तक जो फाइनल डेटा पाया गया, उसमें करीब 8% की बढ़ोतरी हुई। पहले 5.41, फिर 2.6%, यानी 8% की लगभग बढ़ोतरी हुई, जिसका अर्थ है 6,41,408 वोटों की बढ़ोतरी की गई महाराष्ट्र में। ये सिर्फ 5वें चरण की बात मैं कर रही हूं। इसके बाद दोस्तों अब ओडिशा को देखिए। 5 सीटों पर चुनाव था, जिसमें शाम 7:45 बजे तक वोटिंग खत्म होने के बाद जो वोटर टर्नआउट डेटा पाया गया, उसमें है 60.72%, 60.72%। रात 11:30 बजे जब देखा गया तो ये हो गया 67.59%, यानी 6.8% की बढ़ोतरी। लगभग दोस्तों 5 लाख वोटों की बढ़ोतरी हुई। और फिर जब 2 दिन बाद यानी 22 मई को इसका डेटा निकाला गया तो पाया गया ये 58.02% हो गया। जब 22 मई को वोटर टर्नआउट डेटा ऐप पर डेटा को चेक किया गया, तब ये 67.59% से सीधा 73.50% पर पहुंच गया, यानी फिर से 5.91% की बढ़ोतरी, जिसका अर्थ है कम से कम 4,71,000 वोटों की बढ़ोतरी हुई। यानी पहले 6.87%, फिर 5.91%, कुल मिलाकर के देखा जाए तो 12 से 13% की वोटिंग में बढ़ोतरी की गई उड़ीसा में।
ये सवालों के घेरे में है। ये सवाल पैदा करता है कि चुनाव के 48 घंटे बाद, 2 दिन बाद, जब 7 बजे चुनाव खत्म हो गया, फॉर्म 17C को जमा कर दिया, उसके 2 दिन बाद भी वोटों में बढ़ोतरी कैसे संभव है। एक्टिविस्ट पूनम अग्रवाल ने आरटीआई के जरिए चुनाव आयोग से यह पता लगाने की कोशिश की थी कि कुल वोट कितने पड़े हर एक फेज में, हर एक राज्य में। तब चुनाव आयोग ने कहा कि हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, वी डोंट हैव एनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। लेकिन फिर तब मोटे मोटे तौर पर जारी किए गए डेटा, जो तब भी सवालों के घेरे में था, और आज पब्लिश किए गए फाइनल डेटा में कोई अंतर नहीं है। मतलब जो भी डेटा बदलना था वो चुनाव आयोग ने 6 से 7 दिनों के भीतर जो है बदल दिए थे क्या? इसीलिए चुनाव आयोग को फाइनल डेटा जारी करने में इतना वक्त लगा। इस पर पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या कहा था? एसवाई कुरैशी ने कहा था कि मुझे तो हैरानी हुई कि इस डेटा पे इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हुई, क्योंकि ये जो डेटा है उस प्रोसीजर को समझना चाहिए। ये सब रियल टाइम डेटा है, साथ साथ अपडेट होता रहता है। मतलब सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू हुई, 7 बजे उस समय फॉर्म 17A होता है, जो स्कूल ऑफिस की हाजिरी रजिस्टर की तरह होता है। सबसे पहले आप अगर गई हैं तो आपका नाम नंबर 1 पर दर्ज होगा, नंबर 1 पर रहेगा। ऐसे में रियल टाइम डेटा के तौर पर वो तुरंत स्टोर हो जाता है। ऐसे में कोई अफसर अगर पूछता है शाम 4 बजे 3 बजे कि अब तक कितनी वोटिंग हुई, तो तुरंत आखिरी नंबर को देखकर बताया जा सकता है कि अब तक कितने वोट पड़े। इट्स अ लाइव डेटा। फिर जब पोल खत्म होता है तब 17A की समरी बनाई जाती है। फॉर्म 17C में जो है कि 3 कॉलम होता है, जिसमें पहला कॉलम जो है बूथ में टोटल वोट कितने पड़े ये होता है। इसमें 5 सेकंड भी नहीं लगता, क्योंकि फॉर्म 17A से ही डेटा को कलेक्ट करके 17C में बिठाया जाता है या दर्ज किया जाता है। ऐसे में 7 बजे रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 17C सबमिट करके चला जाता है। रात 11 बजे तक फाइनल डेटा आ जाता है। ये देरी क्यों हो रहा है या इसमें इतना हाई क्यों देखा जा रहा है, ये सवालों के घेरे में है। इसका जवाब चुनाव आयुक्त को देना है। मैं खुद चुनाव आयुक्त रहा, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार इस पर पहले जवाब देने से इनकार कर रहे थे और बाद में करीब 20 से 25 दिन बाद फाइनल डेटा को चुनाव आयोग ने जारी किया कि कुल वोट कितने पड़े। लेकिन टैली को इतना बढ़िया तरीके से किया गया कि वो 7-8 दिन या 11 दिन के बाद जो मोटे तौर पर डेटा को जारी किया गया ना परसेंटेज में, उसके साथ आज जो वोटिंग परसेंटेज डेटा को जारी किया गया, वोटर टर्नआउट डेटा को जारी किया गया, जिसमें कुल वोट कितने पड़े इसे दिखाया गया, ये हूबहू सटीक बैठता है। यानी जो खेला किया गया है वो बीच में जो 7 से 10 दिन का गैप था, 11 दिन का गैप था, उसी में सारा कुछ को जो है उलट पुलट कर दिया गया। अब इस डेटा का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि जो अदल बदल होना था वो हो चुका है। चुनाव आयोग की कारतूतें जिस तरह से सामने आ रही है, उसे देखते हुए इस बात पर कहीं ना कहीं मुहर जो है, ठप्पा जो है, खुद चुनाव आयोग ने लगा दिया कि भारत में निष्पक्ष रूप से चुनाव इस बार नहीं हुआ है। और आखिर में आखिरी फाइनल डेटा तब जारी किया गया जब करोड़ों वोटिंग खत्म होने के 48 घंटे के भीतर इधर उधर हो चुके हैं। अब 4 जून के नतीजे को लेकर के कोई शक व शोभा है नहीं कि जीत किसकी होने जा रही है। चुनाव आयोग के इस पूरे कारनामे पर आपकी राय क्या कुछ है? फाइनल डेटा को जारी करके चुनाव आयोग क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? आखिर इतना वक्त क्यों लगा? क्या 6 से 7 से 10 11 दिन के भीतर जो मामले को सलटाना था, सुलझाना था, वो चुनाव आयोग कर चुका है? क्या वोटों की चोरी या हेराफेरी करने की कोशिश की गई है? ये सवालों के घेरे में है। दोस्तों, तमाम राज्य में हमने देखा कि कहीं पर 4 लाख, कहीं पर 7 लाख, कहीं पर 10 लाख, कुल मिलाकर के करीब अभी तक 1.5 से 2.25 करोड़ वोटों की जो है इधर उधर वोट जो है वो हो गया है। ऐसे में नतीजे पर इसका एक बहुत बड़ा असर होगा, क्योंकि 200, 300, 1000, 1500, 50,000 वोटों के अंतर से लोग चुनाव जीत जाते हैं। ऐसे में क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से क्लीन स्वीप कराने की कोशिश की गई है इस शख्स द्वारा? ये सवालों के घेरे में है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी खबरें हम आप तक पहुंचा सके, बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता की
अगर आप मुरीद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको भी ऐसी खबरें पड़ताल के साथ पाना है तो चैनल के साथ बने रहिएगा। देशनीति को अपना भरपूर प्यार और सपोर्ट दीजिएगा, क्योंकि देशनीति को कुछ और नहीं चाहिए, बस आपकी सहयोगिता चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप आर्थिक तौर पर देशनीति की मदद भी कर सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।